गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं तुम लोगों के साथ हार्ड वर्क के ऊपर डिस्कस करने जा रहा हूँ। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो टुडे इट इज़ टीचर्स डे, सो हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ यू। दिन प्रतिदिन मैं और भी मेहनत करते रहता हूँ कि मैं और अच्छा टीचर, एक बड़े टीचर बन सकूँ। ठीक है, कमिंग बैक टू द हार्ड वर्क। हार्ड वर्क को लेके मैं कुछ बहुत अच्छा मैसेज तुम लोग के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। 3-4 बातें रहेंगी इसके अंदर इंपॉर्टेंट, एक आउटलुक दे रहा हूँ, सोचना इस बारे में। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब मैं लेट मी स्टार्ट विद द स्टोरी। आई वाज इन केपीएमजी। तो केपीएमजी में मतलब मैं साल भर के आसपास था, तो मुझे वहाँ पे एक वर्ड सुनने को मिला था, बहुत बार बोला जाता था, स्लॉगिंग। ठीक है, एक तो मैं चेन्नई में था, तो वहाँ पे ज़्यादातर कॉन्वर्जेशंस जो होती थी या तो तमिल या इंग्लिश में होती थी। मुझे तमिल तो आती नहीं थी, तो मैं इंग्लिश वाले ही उनके ज़्यादा कॉन्वर्सेशन में हिस्सेदार होता था। तो एक वर्ड मैं सुनता था, स्लॉगिंग। मतलब स्लॉगिंग इसलिए बोलते थे बिकॉज वहाँ पे क्या है, बहुत लेट नाइट्स तक बहुत काम चलता रहता था। और बोलने को तो ऐसे 5 डेज वर्किंग डेज थे, बट सैटरडे संडे वगैरह बहुत काम करना पड़ता था वगैरह। ठीक है, और मैं हमेशा सोचता था कि यार हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं जो लोअर लेवल्स पे है, और हमारे को उतना नहीं फ़ायदा हो रहा है जितना फ़ायदा पार्टनर को हो रहा है। पार्टनर तो बड़ी बैलेंस लाइफ जीता है, वो आता टाइम पे जाता टाइम पर है, और सबसे ज़्यादा जो रिवॉर्ड है वो उसी को मिल रहा है, हम लोग को नहीं मिल रहा। तब एक बात तो मेरे को समझ में आ गया कि स्लॉगिंग हार्डवर्क नहीं है। जिसको हम लोग हार्डवर्क सोचते हैं वो अक्सर आप स्लॉगिंग सोच रहे हो, वो आप हार्डवर्क नहीं सोच रहे हो। स्लॉगिंग का मतलब होता है लंबे लंबे आवर्स तक, मतलब बहुत ज़्यादा देर तक काम करते रहना, लंबे लंबे घंटे काम करते रहना, और उसको बोलते हैं स्लॉगिंग। दैट इज़ नॉट हार्डवर्क। ओके, हार्डवर्क जो होता है ना वो टाइम से नहीं नापा जा सकता कि आपने दिन में 10 घंटे काम किया है कि 8 घंटे काम किया है कि आपने 16 घंटे काम किया है, उस चीज़ से नहीं नापा जा सकता हार्डवर्क। हार्ड वर्क का एक्चुअल मतलब है डिफिकल्ट वर्क जो कोई और नहीं करेगा, जो सिर्फ आप ही को करना है, और जो आपको तुरंत रिजल्ट्स भी नहीं देगा, जो आपको लॉन्ग टर्म में रिजल्ट्स देगा। दैट इज हार्ड वर्क। तो स्लॉगिंग जो हम सोचते हैं ना वो तो कतई हार्ड वर्क नहीं है। और आप जो नंबर ऑफ आवर्स जितने पुट करते हो कि मैंने आज 16 घंटा काम किया या मैं 18 घंटा काम किया, दैट इज नॉट हार्ड वर्क। हार्ड वर्क इज डिफिकल्ट वर्क। जो वर्क आप अच्छी तरह जानते हो कि यार ये काम बहुत जरूरी है, इसको करूंगा तो लॉन्ग टर्म में मेरे को फायदा ही होगा, पर ये बहुत डिफिकल्ट है, मैं बोर्ड हूं, मैं फ्रस्ट्रेटेड हूं, मैं नहीं करता हूं, दैट इज हार्ड वर्क प्रिसाइसली। हार्ड वर्क एक दिन में 2 घंटे भी हो सकता है, 6 घंटे भी हो सकता है, 18 घंटे भी हो सकता है। हार्ड वर्क को आप आवर्स में नहीं नाप सकते। कई दिन ऐसा होता है, कुछ तुमने भी महसूस किया होगा कि कुछ ऐसे दिन होते हैं हमारे जहां हमने बहुत ज्यादा, मतलब वी हैव नॉट वर्कड अ लॉट ऑफ आवर्स, हमने पर 2 घंटा कोई बहुत तगड़ा काम किया था हमने, जो हम बहुत दिन से अटका हुआ था। दैट इज हार्ड वर्क। तो ये सबसे पहले आपको अपना डेफिनेशन ऑफ हार्डवर्क जो है ना वो सही करना पड़ेगा। हार्डवर्क मीन्स एनी डिफिकल्ट वर्क इन योर लाइफ विच यू नो विल गिव यू लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स। अब देखो, सेकंड बात जो मैं बोलना चाहता हूं, ये हमारा ह्यूमन नेचर होता है दैट वी आर ऑलवेज इंक्लाइंड टुवर्ड्स स्मॉल एंड मीनिंगलेस टास्क। हम लोग का ह्यूमन नेचर है कि हम वही वाला टास्क पिकअप करेंगे जो छोटा है, जो मतलब इजी है, जो जल्दी हो जाएगा, जिसके रिजल्ट्स भी इमीडिएटली मिल जाएंगे, मतलब विच विल गिव यू एन इमीडिएट सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट एंड सेटिस्फैक्शन। हम लोग उसी की तरफ इंक्लाइंड होते हैं, पर आप समझ लेना कि आप गलत कर रहे हो। जब कभी आप किसी भी स्मॉल इजी टास्क की तरफ आप इंक्लाइंड हो रहे हो, आप उसको करना चाह रहे हो फॉर इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन, आप समझ लो आप गलत कर रहे हो, बिकॉज दैट इज नॉट हार्ड वर्क एट ऑल, और उससे आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। लाइफ में जितने भी मेजर सक्सेसेस होते हैं ना उनके लिए हार्ड वर्क चाहिए। और हार्ड वर्क मैंने क्या बोला, डिफिकल्ट वर्क विच विल गिव यू रिजल्ट्स इन लॉन्ग टर्म, जो आपको शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स नहीं देगा। थिंक अबाउट इट, जो हमारी एजुकेशन होती है 22 साल या 25 साल की उम्र तक जो हम पढ़ाई करते हैं, एजुकेशन करते हैं, क्या एजुकेशन कोई शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट था? करियर, हमारा करियर जो होता है वो 40 इयर्स का होता है। इट अप्रॉक्सीमेटली स्टार्ट्स इन द एज ऑफ 22 से 25 के बीच में स्टार्ट होता है, और 62 के आसपास तक जाके खत्म होता है। 40 इयर्स का हमारा करियर होता है। हम किस करियर में लैंड अप कर रहे हैं, क्या ये कोई शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट होता है? नहीं। ये एजुकेशन बोल लीजिए, करियर बोल लीजिए, ये सब लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स है जो आपको लॉन्ग टर्म रिजल्ट देते हैं। ठीक है, एक कहावत है जो कृष्ण भगवान ने गीता में कहा भी था, मैंने तो मतलब सीरियल में देखा था। वो क्या तो बोला था कि कर्म कर फल की इच्छा मत कर, उन्होंने ऐसा बोला था। और मुझे ये बहुत मतलब गड़बड़ लगता था तब कि भाई कर्म इसीलिए तो कर रहे हैं कि फल का इच्छा है, बिना फल के क्यों? शायद उनका जो अभिप्राय था या इंटरप्रिटेशन था वो ये था कि कर्म करते वक्त फल के बारे में मत सोचो। आपने कर्म सोच लिया है, अ कर्म विच विल गिव यू लीड यू टू गुड रिजल्ट्स, मे नॉट बी इमीडिएट, इट मे गिव यू रिजल्ट्स आफ्टर लॉन्ग टाइम। डोंट थिंक अबाउट दैट, डोंट थिंक अबाउट द ग्रेटिफिकेशन, डोंट वर्क विद एन एक्सपेक्टेशन, बस होल हार्टेडली वर्क करो। शायद यही उनका इंटरप्रिटेशन था। बिकॉज हार्ड वर्क जो होता है ना, इट्स नॉट जस्ट अ मीन्स टू एन एंड, इट इज एन एंड इन इट सेल्फ।
मतलब ऐसा नहीं कि हार्ड वर्क एक रास्ता है टू अ डिजायर्ड डेस्टिनेशन, हार्ड वर्क इन इटसेल्फ इज अ डेस्टिनेशन। जब हम हार्ड वर्क करते हैं या डिफिकल्ट वर्क करते हैं, जो खुशी, जो आनंद, जो हैप्पीनेस मिलता है उसका कोई मुकाबला नहीं है। देखो डेस्टिनेशंस जो होते हैं या गोल्स जो होते हैं ना, वो तो एक दिन मिल जाएगा और खत्म भी हो जाएगा। उसका हैप्पीनेस जो होता है ना गोल का, वो बहुत शॉर्ट टर्म होता है। जैसे आपका सपोज गोल है कि आपको डिग्री लेनी है, तो वो एक दिन तो आपके हाथ में सर्टिफिकेट आ जाएगा और खत्म हो जाएगा। आपको जॉब लेनी है, लग गया जॉब, हो गया। घर खरीदना, खरीद ली। गाड़ी खरीदना, खरीद लिया। वो शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस है। गोल या डेस्टिनेशन पे पहुंच के बहुत छोटे समय के लिए हैप्पीनेस मिलता है, लेकिन हार्डवर्क वो कंसिस्टेंट हैप्पीनेस देता है। हमारे हैप्पीनेस का जो कुंजी है ना, वो हमारे हाथ में है। जब कभी तुम हार्डवर्क कर लोगे, तुमको ऑटोमेटिकली हैप्पीनेस मिलना चालू हो जाएगा। तो इसीलिए मैं बोलता हूं, इट इज नॉट जस्ट अ मींस टू एन एंड, इट इज एन एंड इन इटसेल्फ। हार्डवर्क अपने आप में ही आपको हैप्पीनेस और खुशी दे देगा। यू डोंट हैव टू वेट फॉर द रिजल्ट्स। और हमें ना किसी से वैलिडेशन की जरूरत नहीं है। ये अगर तुम हर वक्त किसी से वैलिडेशन सीख करोगे तो बहुत गलत हो जाएगा। बिकॉज क्या है ना, दूसरे आपको सही तरह से जज ही नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता। वो आप खुद ही अपने आप को जज कर सकते हो। जब आप हार्ड वर्क करते हो, आपको पता चल जाता है कि हाँ यार मैंने बहुत अच्छा काम किया है, एंड यू हैव अ लॉट ऑफ ग्रेटिफिकेशन। तो जो कृष्ण जी ने कहा था, मुझे वो उस तरह से एक इंटरप्रिटेशन जो मुझे लगता है वो ये है कि बी फास्ट इन एक्शन बट बी स्लो इन एक्सपेक्टेशन। कि काम करते हो तो फास्ट करो और करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, पर जब एक्सपेक्टेशन करो रिजल्ट्स का, तब उसको स्लो रहो, पेशेंट रहो। बिकॉज कोई भी मेजर सक्सेस लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट होता है, वो लॉन्ग टर्म के बाद रिजल्ट देगा, आपको इमीडिएट सेटिस्फैक्शन नहीं देगा। यू हैव टू बी पेशेंट फॉर द रिजल्ट्स। हार्ड वर्क के वक्त पेशेंट मत रहो, वो आप फास्ट करो, मेहनत करो, रिगरस करो, ठीक है, बट रिजल्ट्स के लिए पेशेंट रहो। तो ये मेरे कुछ थॉट्स थे अबाउट हार्डवर्क जो मैं तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं एक और एग्जांपल देना चाहूँगा इसी कॉन्टेक्स्ट में, जब तुमको अभी दो चार बातें मैंने डिस्कस की हैं। मेरे लिए भी एज अ टीचर, मेरे लिए भी क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मेरे लिए हार्ड होती हैं, जो डिफ़िकल्ट किया नहीं करने का मन हो रहा, ठीक है, वो बहुत बोरिंग होती है, फ्रस्ट्रेटिंग होती है, उससे तुरंत रिजल्ट भी नहीं मिलता, कई दिन लग जाते हैं उसमें, बट वो ज़रूरी है। और अल्टीमेटली जो मुझे बेनिफिट या रिजल्ट्स मिलेगा वो उसी से मिलेगा। जैसे बुक जब मैं बनाता हूँ, जब मैं क्लासेस या एक बैच पूरा लगाता हूँ, ठीक है, या जब मैं अमेंडमेंट क्लासेस मुझे लेने पड़ते हैं, तो इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट एंड हार्ड फॉर मी, बट अल्टीमेटली मैं पीछे पड़ जाता हूँ। और करते 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 झेलते झेलते एक ना दिन तो ख़त्म होना ही है वो। ऐसा तो है नहीं कि अगर आप कोई चीज़ पे दिमाग लगा रहे हो, कोई लॉन्ग टर्म चीज़ पे, प्रोजेक्ट पे हाथ दे रहे हो, काम कर रहे हो और आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। सर रिजल्ट तो आपको मिलेगा ही, लेट मिलेगा पर मिलेगा, और अल्टीमेटली आपको वो रिजल्ट चाहिए। अगर आप उसमें डालोगे ही नहीं एफर्ट, तो वो मिलेगा ही नहीं कभी भी, ठीक है। तो आप अपनी तरफ से हार्डवर्क करते रहो। हार्डवर्क डेली हैप्पीनेस देता है, डेली। आज काम करोगे, आज तुरंत तत्काल हैप्पीनेस मिलेगा, रिजल्ट के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा। एंड सर व्हाट इज द पैरामीटर फॉर जजिंग वेदर इट इज अ हार्ड वर्क और नॉट? दो चीज याद रखना। नंबर वन, वो डिफिकल्ट होगा, वो जो काम है वो डिफिकल्ट होगा तुम्हारे लिए। देखो हर किसी का डिफिकल्टी अलग होता है, जो चीज मेरे लिए डिफिकल्ट हो तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे लिए जो होगा मेरे लिए नहीं है। तो समथिंग विच इज डिफिकल्ट फॉर यू, दैट इज वन पैरामीटर। एंड सेकेंड, जिसका जो रिजल्ट है ना वो आपको तुरंत नहीं मिलेगा, लॉन्ग टर्म में मिलेगा, थोड़ा वेट करवा के मिलेगा। ये दो पैरामीटर्स होते हैं हार्डवर्क के। और जब कभी मन भटके, सो इस हार्ड वर्क से हट के छोटे छोटे काम कर रहे हो जिनमें उतना कोई मीनिंग नहीं है, मतलब मीनिंगलेस टास्क है, तो समझ जाना भटक गए हो, उनको ड्रॉप करो, उनसे बेनिफिट्स नहीं मिलेगा। कम बैक टू द डिफिकल्ट टास्क, दैट विल हेल्प यू, वही तुम्हारे आगे जाके सक्सेस का कारण बनेगा। वर्क का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि आई एम एक्टिवली वर्किंग ऑन समथिंग। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि कोई डिसीजंस होते हैं ना, जो हार्ड डिसीजंस होते हैं, वो भी अपने आप में हार्ड वर्क होता है, ठीक है। एक हार्ड डिसीजन ले लेना जिसका बहुत बड़ा इंपैक्ट होगा तुम्हारे लाइफ में कई साल तक, दैट इटसेल्फ इज ऑल्सो हार्ड वर्क। टेकिंग अ हार्ड डिसीजन इज अ हार्ड वर्क। तो ये नहीं कि वो भी मतलब वो एक्स्ट्रा हो गया, वो वर्क ही है। हर चीज आपको वर्क को ब्रॉडली सोचना पड़ेगा। हम लोग अब जैसे वर्क की बात कर रहे थे इधर से, तो वर्क से समझते हैं कि समथिंग जिसके ऊपर मेरे को एक्टिवली अभी काम करना है। सिर्फ वही हार्ड वर्क नहीं होता, कई बार कुछ फैसले जो लेने होते हैं ना, वो भी एक बहुत बड़ा रिजल्ट्स लाते हैं आपके लाइफ में लॉन्ग टर्म में, और वो हार्ड होते हैं, डिफिकल्ट फैसले। जैसे मेरे लिए, अब मैं अपना ही एग्जांपल दे सकता हूँ, मेरे लिए कुछ डिफिकल्ट डिसीजंस होते हैं हमेशा। जैसे कि मैं ये सब्जेक्ट ड्रॉप करूँ, कोई भी सब्जेक्ट को जब ड्रॉप करता है कोई टीचर, तो उसके लिए बहुत हार्ड डिसीजन होता है, बिकॉज उसने कई साल तक उस पर मेहनत की है। या कोई एक नया सब्जेक्ट जब एक टीचर चालू करता है, तो वो उसके लिए बहुत हार्ड डिसीजन होता है कि भाई मैं करूँ या नहीं करूँ, सही रहेगा कि नहीं रहेगा, दैट्स अ हार्ड डिसीजन, ठीक है। तो ऐसे मेरे लाइफ में बहुत सारे डिसीजंस होते हैं जो हार्ड होते हैं, दैट इटसेल्फ इज हार्ड वर्क, ठीक है।
पर्सनली अपने लाइफ को संवारना, जैसे अपने रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव करना विथ योर पेरेंट्स, ब्रदर सिस्टर, या तुम्हारा कोई दोस्त था जिसके साथ तुम्हारी खटास हो गई थी, उसके साथ अपने रिलेशनशिप को अमेंड करना, स्ट्रॉन्ग करना, अगेन दैट इज ऑल्सो हार्ड वर्क। तो आप ये ना सोचो कि हार्ड वर्क का सिर्फ एक ही डायमेंशन है और वो मॉनिटरी सक्सेस की मनी में कन्वर्ट होगा। समटाइम्स वो मनी में कन्वर्ट नहीं होगा, वो किसी और चीज़ में भी मिल सकता है आपको वो हेल्थ के फॉर्म में मिल सकता है। जैसे तुम में से कई जन होते होंगे जो एक्सरसाइज करने के लिए जिम वगैरह जाते होंगे, जैसे बॉडी बनती वगैरह, तो वो भी तुम्हारे लिए एक हार्ड वर्क है और एक सक्सेस है। सक्सेस का मतलब खाली रुपया पैसा तो नहीं होता। कई बार हम लोग हार्ड वर्क अपने रिलेशनशिप्स में डालते हैं, ठीक है, तो वो भी एक तरह का हार्ड वर्क है, उससे भी हमको सक्सेस मिलता है। तो मॉनिटरी सक्सेस ही खाली नहीं होता। और वर्क का मतलब यही नहीं कि बस मैं कोई चीज पे एक्टिवली काम कर रहा हूं, समटाइम्स टेकिंग अ डिसीजन इज ऑल्सो अ हार्ड वर्क, ठीक है। सो दैट वाज माई मैसेज टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।